गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास 7th मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 1.4 इंटीजर। लास्ट क्वेश्चन आपका रिमेनिंग रह गया था प्रीवियस के लेक्चर में, उसे आज कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करने के बाद 1.5 पर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको हैप्पी तीज, आज तीज है तो अच्छे से घेवर खाइए बच्चों। छोटे छोटे बच्चे होते हैं 7th क्लास के, तो अच्छे से घेवर खाओ, मिठाई खाओ, इंजॉय के साथ लेक्चर को देखते जाओ, पढ़ते जाओ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 1.4 का, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रू और फॉल्स बताना है। अब कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, आओ पीछे आंसर निकाली, छोटे बच्चे तो होते ही हैं, पीछे आंसर खोलो, लगा दो टी एफ। अरे बेटा ऐसा लगाना ही है तो फिर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्या मतलब है पढ़ाने का। मैं भी ऐसे लगा दूँ पीछे से देख के टी एफ, फिर क्या मतलब निकलेगा बताओ, आपको समझ में आएगा? नहीं, बस आप लिख लाओगे, मुझे चेक करा दोगे, क्या मतलब निकलेगा। समझना है, समझकर उसको यूटिलाइज करना है, फ्यूचर में काम आएगा आपके। आ गई बात समझ में? देखो सबसे पहला 0 में 7 का डिवाइड करो, 0 में 7 का। कल कहा था कि 0 में आप अपने आप का डिवाइड कर दो, पूरी अर्थ का डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 0 आएगा। तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो क्या हो गया? ट्रुथ हो गया। आगे बात समझ में? आगे आ जाओ। माइनस के 18 में डिवाइड करो 0 का। मैंने कहा था कि पूरी अर्थ में, या आपका नाम रमेश, राकेश, सौम्या में डिवाइड कर दिया 0 का, मतलब -18 में डिवाइड कर दिया 0 का। जैसे ही -18 में 0 का डिवाइड किया, क्या बताया था? इनफाइनाइट। क्या बताया था? इनफाइनाइट। क्या नाम बताया था इसका? इनफाइनाइट। ठीक है, तो क्या इनफाइनाइट आ रहा है? क्या नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। आ गई बात समझ में? आगे आ जाओ। लिखा हुआ है 0/0। एक बात बताओ, मैं कहूं कि जाओ बेटा चांद को तोड़ लाओ, स्काई से स्टार्स को तोड़ लाओ, तोड़ के ला सकते हो क्या? क्या है वो? इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल ही तो हुई बात, तो क्या होगा ये भी? नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन मतलब इम्पॉसिबल। क्या लिखा हुआ है? 0, जो कि गलत है, क्या आ जाएगा? फॉल्स। आ गई बात समझ में? और लास्ट का क्वेश्चन है कि -10 में डिवाइड किया -2 का, माइनस से माइनस कटा, 2 से 5, तो आंसर आ गया 5। तो यहाँ देखो कितना आ रहा है? 5। तो ये क्या हो गया? ट्रुथ। आ गई बात समझ में? तो हमारे 4 ट्रू फॉल्स थे, चारों ट्रू फॉल्स को ऐसे ही करना है आपको। मेरे पास टी और एफ लिख के कोई नहीं भेजेगा, मुझे विद सॉल्यूशन आंसर चाहिए आप लोगों का। मैं चाहता हूँ आप उसको समझो, समझकर उसको सीखो। आ गई बात समझ में? चलिए देख लो आराम से। कुछ बच्चों की शिकायत है कि सर सामने खड़े रहते हैं, मैं दिखता ही नहीं। मैं साइड में खड़ा हो गया, आप देख सकते हैं आराम से। सफिशिएंट इतना टाइम? इरेज करो। आप एक्सरसाइज चेंज करते हैं और 1.4 कंप्लीट। और अब जिस बारे में बात करेंगे वो है बोर्ड मास का रूल। कौन सा रूल? बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल। अब क्या है ये बोर्ड मास रूल, वो देखिएगा। बोर्ड मास रूल आपके सॉल्यूशन में काम आएगा। सॉल्यूशन में कैसे काम आएगा? सॉल्यूशन में काम आने का मतलब है कि आपके सामने मान लो इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ से 4 + 3 / 3 ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, फिर 4 × 2, फिर इसके ऊपर बार लगा दिया ऐसे। ठीक है, ऐसे कुछ। तो इतनी बड़ी इक्वेशन को, इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस बोर्ड मास का यूज़ करते हैं। अब तक आपने डिवाइड करना सीख लिया, मल्टीप्लाई करना सीख लिया, ऐड करना सीख लिया, सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया, लेकिन वो पूरा जब एक साथ आ जाए तो मैं सोल्व कैसे करूं, क्या करूं ऐसा कि सोल्व हो जाए? तो उसके लिए कौन सा रूल बनाया? बोर्ड मास रूल।
और ये बोर्ड मास रूल जो है ये आगे फ्यूचर तक काम आएगा, पूरी मैथमेटिक्स में काम आएगा। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये बोर्ड मास रूल आज मेरे भी काम आएगा अगर मैं किसी क्वेश्चन को सोल्व करूँगा तो किसी भी क्वेश्चन को जब मैं सोल्व करूँगा देखूंगा तो ये बोर्ड मास रूल क्या आएगा, काम आएगा। अब इस बोर्ड मास में इन वर्ड्स का, इन लेटर्स का मतलब क्या है वो समझो। पहला है बी, तो बी का मतलब हुआ ब्रैकेट्स। क्या हुआ बी का मतलब? ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स में 3 प्रकार के, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। जिसे आप कहेंगे राउंड ब्रैकेट, राउंड, इसे कहेंगे कर्ली ब्रैकेट और इसे कहेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, 3 टाइप के ब्रैकेट। और एक ऐसी लाइन होगी आपके क्वेश्चन में, सिंपल सी लाइन, जैसे आप कहेंगे विनकुलम बार, विनकुलम बार। ये 4 चीजें होंगी आपके क्वेश्चन में ब्रैकेट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? ब्रैकेट से रिलेटेड। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। जैसे मैंने सीक्वेंस बनाया है, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, दूसरे नंबर पर इसको, तीसरे पर इसको, चौथे पे इसको। ये सोल्विंग सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ सोल्विंग, सीक्वेंस ऑफ सोल्विंग। पहले विनकुलम बार सोल्व करोगे, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। ये सीक्वेंस हो गया। अब ओ का मतलब सीखो। ओ क्या है? ओ का मतलब हुआ ऑफ। जहां भी ऑफ लिखा हुआ होगा वहां मल्टीप्लाई यूज कर लोगे। डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आपके बी का मतलब पता चल गया। बी में 4 चीजें आ गई, पहले दूसरे थर्ड फोर्थ सीक्वेंस बता दिया। ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ये सारी चीजें नोन है, कुछ नया था तो ये था। तो इसको पहले लिख लो, आराम से, आराम से लिख लो। एक साइड से घेवर खाओ, इसको लिखते जाओ। ये 30 है ना, तो खाते जाओ, लिखते जाओ, खाते जाओ, लिखते जाओ। अब छोटे बच्चे तो क्या करते हैं, मम्मी मम्मी मेरे को और भी दे दो, तो और ले लो, खाते जाओ, लिखते जाओ। आराम से लिख लो। लिख लिया हो तो फिर हम आगे बढ़े। लिख लो, आराम से लिख लो, जल्दी लिख लो, कोई जल्दीबाजी नहीं। लिख लिया, आगे बढ़े। ओके बेटा, अब देखेंगे पहला क्वेश्चन, और लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई में पहला क्वेश्चन है माइनस का 25 प्लस 12, 12 के बाद आपका साइन लगा हुआ है डिवाइड, 9 माइनस 3। आ गया ना बड़ा क्वेश्चन। पहला क्या सीखा? ब्रैकेट को सोल्व करो। किसको सोल्व करो? ब्रैकेट को। कौन सा ब्रैकेट है? छोटा वाला ब्रैकेट है। तो आप लिखोगे माइनस का 25 प्लस 12 डिवाइड, 9 में से 3 गया तो 6। हो गया ब्रैकेट सोल्व। अब यहां लिख लो बोर्ड मास को। बोर्ड मास, सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद अब क्या है? डिवाइड। तो डिवाइड को सोल्व करो। तो डिवाइड को सोल्व करोगे तो आप लिखोगे 12 में 6 का डिवाइड करो, 6 2 जा 12। अब एडिशन को सोल्व कर लो। 25 माइनस का, ये प्लस का 2, तो माइनस का 23। बताओ टफ है क्या? आया ना मजा? सिर्फ आपने बोर्ड मास सीख लिया तो आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप डिस्कस करेंगे आपके साथ, वो देखिए क्या है बच्चों। इसे लिख लीजिए, आराम से लिखने का टाइम दिया है मैंने आपको।
लिख लिया? तो आपकी बुक का क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज का 1.5 का ध्यान से देखिएगा। बी क्या है? 29 माइनस 38 माइनस 40 डिवाइड बाई 2 माइनस 6 माइनस 9 डिवाइड 3 डिवाइड 3 और ब्रैकेट क्लोज। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले अगर बोर्ड मास को फॉलो करते हो तो बोर्ड मास को फॉलो करोगे तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, कौन सा? स्मॉल ब्रैकेट। तो आ जाओ बोर्ड मास को फॉलो करो। 29 ये तो बड़ा ब्रैकेट लगा दो, ये करली ब्रैकेट लगा दो, माइनस ये आ गया यहाँ पर कौन सा? स्मॉल राउंड ब्रैकेट। तो राउंड ब्रैकेट में भी देखो पहले डिवाइड आ रहा है तो डिवाइड करो। 9 में 3 का किया तो 3, फिर डिवाइड 3। अब आ जाओ आगे। क्या किया? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या किया सतीश सर ने? सबसे पहले ये जो ब्रैकेट था इसको सोल्व किया, उस ब्रैकेट में भी सबसे पहले डिवाइड को सोल्व किया। 9 में 3 का डिवाइड किया, 3 आ गया। अब स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करो। 29 38 40 माइनस 2 माइनस 6 में से 3 गया तो 3, क्या बचा? 3 डिवाइड 3। ठीक है, अब देखो 6 में से 3 गया तो 3 आ गया। अब आपका करली ब्रैकेट सोल्व करते हैं। करली ब्रैकेट में सबसे पहले किसको सोल्व करोगे? डिवाइड को। किसको करोगे? डिवाइड को, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। तो कीजिए 29 38 40 माइनस 2, 3 में 3 का डिवाइड करो -1। अब पूरा सोल्व कर लो। 29 माइनस 38 करली ब्रैकेट, 40 में से 3 गया तो 37। अब स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करो। 29 माइनस 38 में से 37 गया तो 1 और 29 में से 1 गया तो फाइनली आंसर आ गया 28। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, भागना नहीं है। भाग कर जाओगे कहाँ? सबसे पहले राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट में पहले डिवाइड को सोल्व करो। 9 3 या 3, फिर 6 में से 3 गया 3, फिर 3 में 3 का डिवाइड किया 1, फिर इसमें से इसको डिवाइड माइनस किया 37 और माइनस किया 1 और 1 में से। बताओ टफ था क्या? एक एक स्टेप। यार सीधी सी बात बताओ, ये आपकी सीढ़ियाँ हैं छत पर जाने के लिए, सीधा यहाँ पहुँच जाओगे क्या? नहीं ना, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे ना, तो वैसे ही आपको आगे चलना है। आगे बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में 1.5 के अगले और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं आपको आज होम असाइनमेंट नहीं दे रहा क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन, इसका एक एक क्वेश्चन मैं सोल्व करवाऊंगा यहाँ पर। आप यहाँ से देखिएगा, सॉल्यूशन को समझिएगा और लिखिएगा। आगे बात समझ में? तो थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। कोई भी डाउट आए तो मेरे नंबर 9468818774 जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ उस पर कॉल कीजिए, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।